अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। दोस्तों, हाज़िर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ और जिसका उन्वान है कि घर में नहूसत हो, बेबरकती हो या हुसूल मुलाजमत के लिए तगदो हो, उसके लिए एक बेहतरीन अमल आपकी खिदमत में लाया हूँ। दोस्तों, ये अमल तब फ़ायदा होगा कि जब घर में नहूसत के असरात क्या हैं। नहूसत के असरात यही होते हैं कि घर में सुस्ती, काहली, एक दूसरे की बात का अच्छा ना लगना, बहन भाइयों का आपस में जो है इत्तेफाक, प्यार, मोहब्बत ना होना, एक दूसरे की बात जो है बहुत कड़वी लगना, गुस्सा आना बिला वजह, और ये पता ना चलना पैसा आ कहाँ से रहा है, कहाँ जा रहा है, कोई छोटी छोटी बातों में इधर उधर खर्च हो जाना, पता ही नहीं चलना, और इस तरह की कहली की सूरत रहना, नमाज की पाबंदी ना रहना। तो ये सारे अगर नहूसत वगैरह या बेबरकती है तो दूसरा ये है कि अगर हुसूल मुलाजमत यानी मुलाजमत के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, बार कई जगह पे आपने अप्लाई किया है, कोई खातिर खा रिजल्ट नहीं मिल रहा, आप जिस जगह पे अप्लाई करते हैं तो कोई बेहतरीन रिजल्ट नहीं मिलता, हर जगह से आपके दरवाजे बंद नज़र आते हैं हुसूल मुलाजमत के लिए, तो भी आपको ये अमल फ़ायदा देगा। ये अमल बहुत बड़ा बेहतरीन अमल है और इसके मानी भी बड़े माना खैज मानी हैं, पूरे सराद मानी है। तो आप ये अमल करें, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अमल के लिए आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा? अमल के लिए आपको सबसे पहले ये ज़रूरत पड़ेगी कि आप नमाज की पंज गाना नमाज की पाबंदी करनी है, और उसके साथ साथ जो है कोशिश करना है कि घर में जो है आप सब बावुज़ू रहें। अगर बावुज़ू नहीं रह सकते, कम अज़ कम ये है कि आप जो है नमाज की पाबंदी ज़रूर करें। जितना तक हो सकता है कि अपने अहले खाना को भी इस चीज़ की पाबंदी करवाएं, इंशाअल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होगा। अमल ये है कि आपने 450 बार ये आपने पढ़ना है, हस्बुनल्लाहु नेमल वकील, हस्बुनल्लाहु नेमल वकील, हस्बुनल्लाहु नेमल वकील। अव्वल आखिर आपने इसके अव्वल शुरू में भी ये अमल जब शुरू करना है, इसके शुरू में 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है जो नमाज में पढ़ते हैं, फिर ये 450 बार इस चीज़ को पढ़ना है, इस अमल को पढ़ना है, हस्बुनल्लाहु नेमल वकील, और इसके बाद फिर आपने 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। ये आपका अमल एक दिन का पूरा हो गया। फिर अगले दिन आपने जो वक्त जिस टाइम आपने अमल शुरू किया था, कल बिल्कुल उसी टाइम उसी वक्त आपने ये अमल शुरू करना है। मिसाल के तौर पर अगर आपने फजर की नमाज के वक्त ये अमल शुरू किया है तो आपने दूसरे दिन फिर सुबह की नमाज के बाद करना है, या अगर आपने ईशा की नमाज के बाद ये अमल शुरू किया है तो अगले दिन आपने सुबह नहीं बल्कि वही ईशा की नमाज के बाद ये आप अमल करें। इंशाअल्लाह आपको बेहतरीन फ़ायदा होगा। आप दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल साथ जो है बेल के बटन को भी दबा दें। वस्सलाम।